ओम शांति। ईशु दादी जी, जिनके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना बड़ा भाग्य है। आदि से अंत तक पार्ट बहुत थोड़ी आत्माओं का होता है। तो पिताश्री ब्रह्मा के साथ आदि में पार्ट बजाने वाली 37 से लेके और लास्ट अब 2021 तक लगभग अंतिम समय आ चुका है। तब तक इतना लंबा पार्ट आपने बजाया इंस्टीट्यूशन का। एक ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का सिलेक्टेड विश्वास पात्र कैशियर शुरू से रहा। सोचिए कितनी संस्थाएं हमें मिलती हैं। और मेरे से खुद भी पूछा है कि आपके यहाँ जो भी कैशियर है कौन, क्या जो कैशियर है उस पर उंगली नहीं उठती कि भाई खा गया, पैसे हड़प गया, ये हो गया। मैं कहा यहाँ कभी भी किसी पे, कितना हम देश विदेश जाते, हमारी बहनें ही सेंटरों की कैशियर होती, ऊपर हमारी सबसे ऊपर ईशु दादी, पर आज तक किसी पे उंगली नहीं उठी है। कारण इनके कोई बच्चे नहीं, उनकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, उनका कोई कुछ नहीं। उन्होंने तो अपने माँ बाप का भी सफल कराया है। और हर बहन के अंदर मन में होता है कि मैं माता पिता का भी यज्ञ में सफल कराऊं, अपना हिस्सा तो कम से कम सफल कराऊं। तो कितना एक उनकी भावना शुभ रहती। और वो ईश्वरीय यज्ञ से कुछ लेवें, किस लिए लेवें, तो वो सुनकर बहुत खुश होते हैं कि इनकी संस्था में इतनी ऑनेस्टी, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी। तो ईशु दादी एक ऐसी सौभाग्य कहूँ उनका कि ब्रह्मा बाबा के भी इतना निकट, दीदी दादी के भी इतना निकट, उन सब का ऑफिस कारोबार भी संभालने वाली, सारे लेटर्स आना, सब कुछ आना, उसके क्या जवाब देना वो भी, और धन का भी कार्य, टोटल वेल्थ का वो ईशु दादी संभालती थी। बहुत बड़ी जवाबदारी की पोस्ट थी। चुप चुप आती थी, अंतर्मुखी थी और बाबा के उसमें खोई रहती थी और कार्य को जिम्मेवारी से करने वाली महान आत्मा थी। तो मैंने देखा ये का बाबा उनको प्यार से कहते थे मेरा मनी प्लांट है। यज्ञ कोई भी जरूरत पड़े ईशु दादी से सबको लेना है और उसके हिसाब देना है। तो ये था उनका एक विशेष रोल। फिर इतना जिम्मेवारी संभालते हुए जब लास्ट मोमेंट में फिर कैसे एक टर्न लिया, और वो एकदम जैसे कुछ वर्ष से ही, पिछले 5-7 वर्षों से तो बिल्कुल जॉइंट चीफ के रूप में उभर कर आई और रोज़ाना दादी के साथ डायमंड हॉल में बड़े प्यार से सबको मिलती और खुशी में झूमती। जब भी उनको हम मिलने जाते इतनी खुश नज़र आती थी जो बात ना पूछो। मेरा बाबा, मेरे बाबा की दी हुई उनको गिफ्ट जो मिली हुई थी, हम कहते थे दादी ये ले, हाँ नहीं 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 ये बाबा की दी हुई गिफ्ट, ये तो मैं रखूँगी। घड़ी थी शायद, उन्होंने उसको, तो इतनी खुशनुमा, इतनी इनोसेंट, भोलेपन से भरपूर ये एक महानता मैंने उनमें देखी। और सचमुच सच्चाई सफाई की तो अवतार थी। दादी अम्मी जब थी हमेशा ईशु दादी कभी निकलेगी एक अपनी अकाउंट ऑफिस की ओर जाएगी, साथ में थैला होगा। तो अक्सर भाई बहन कहते थे थैले वाली दादी। क्योंकि रास्ते में ही मिलती थी कई बहनें, दादी ये यज्ञ के प्रति, दादी ये यज्ञ के प्रति, वो थैला साथ रखती थी। तो उसमें मतलब कितनों के सफल कराने के निमित्त बनना, ये कितनी बड़ी बात है। पानीपत में भी दादी प्रकाश मणि के साथ आप पधारे थे। उस वक्त मोइनी बहन, मुन्नी बहन, ईशु दादी और दादी के साथ ही पूरी टीम आई थी। मॉडल टाउन सेंटर पे चारों ठहरे थे। मॉडल टाउन सेंटर हमारा छोटा सा सेंटर है। और आप देखिए कि गर्मियों के दिन थे, तो ऊपर जब ठहरे तो थोड़ा सा गर्मी लगी। उस वक्त एसी वेसी तो कम होते थे, कूलर वूलर थोड़ा चल रहे थे या पंखे थे।
तो उनको छत पे फिर कहा छत पे लेटेंगे। छत पे तो अच्छी हवा थी, दादी भी सब सो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे कहीं से पता लगा हल्का हल्का मच्छर। मच्छर तो नेचुरल है, बिना मच्छरदानी के ऊपर सोएंगे तो थोड़ा मच्छर तो लग सकता है। तो अगले दिन मैंने ईशु दादी को पूछा, मैं कहा मैंने सुना है कि मच्छर हल्का लग। ना ना कुछ नहीं, ओ बाबा का बड़ा अच्छा था ऊपर बेहद का। मतलब कि मैंने देखा उनके अंदर कैसे एक भावना, वो दूसरी भावना से, भाई ये इन छोटे छोटे सेंटरों पे और ये कितने प्यार से इन्होंने बुलाया और किया। उस वक्त तो वही बड़ी बात होती थी। दादी जी शुरू में आए थे 86 में, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तब संस्था में इतने बड़े घर आश्रम नहीं होते थे, अपना मकान ही कम होता था, हाल भी कम होता था। कितना हमारा वो छोटा सा हाल 20 गुना 50 का, मुझे दादी के पूरे शब्द याद हैं। दादी उस हाल में बैठ के कहती थी, अरे वाह पानीपत वालों ने इतना बड़ा हाल बना दिया। मैं सोचता हूँ आज तो उससे बड़ी ज्ञानमान सरोवर में रसोई है। लेकिन उस वक्त दादी ने इतना शाबाश दिया कि इतना बड़ा हाल बना दिया, वाह भाई वाह। क्योंकि मेजॉरिटी स्थान पे अपने किराए के मकान होते थे और कोई छोटा मोटा हाल होता था। आज प्यारे बाबा ने, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा ऑडिटोरियम 2200 चेयर कैपेसिटी का क्या पानीपत में कभी बनेगा। शायद ये दादी, ईशु दादी, सब मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, सारे इन तपस्वियों के पैर पड़े, जानकी दादी के पैर पड़े, उन सब के कारण ही ये ऐसा सब हुआ। तो ईशु दादी की विशेषता ये भी बहुत देखी। और लास्ट में जो उनका खुशी में झूमता हुआ स्वरूप, जब मिलो खुशी में झूम रही है, जब मिलो खुशी में झूम रही है, ये एक बहुत बड़ी बात देखी। तो मैं इन चीज़ों से बहुत उनके प्रभावित हुआ, खासकर उनकी सिंपलिसिटी, सादा जीवन, उच्च विचार, कितनी निरहंकारिता। जब दादी जी ज्वाइंट चीफ बन गए, उनको डेजिग्नेशन दिया गया संस्था की ज्वाइंट चीफ, और लास्ट में तो वो एडिशनल चीफ के रूप में शरीर छूटा। जब गुलजार दादी चीफ बने, एडिशनल चीफ बने, तो मैंने दादी को जाके कहा, ज्वाइंट चीफ बने तब भी कहा, दादी आपको पता है आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका संस्था की बन गई हैं? कि मुझे नहीं पता, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता। वंडरफुल, दुनिया स्टेटस के पीछे पागल हो जाती है, लड़ती है सारी उम्र, और इन दादियों को स्टेटस छू भी नहीं सका। एडिशनल चीफ जब बन गए, फिर मैं गया दादी को ग्रीटिंग, दादी आपको मालूम है अब आप एडिशनल चीफ बन गए, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक। मुझे नहीं पता, मैं तो बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ, बाबा की गोद में बच्चा हूँ। हमेशा हंस के यही जवाब देना। अब आप सोचो, भगवान किनको देता है पद? उनको देता है जिनके स्वप्न में भी ये चीज़ें टच नहीं कर सकती। कोई भी दादी ने अपने आप को, पोस्ट को याद ही नहीं रखा, बस यही पोस्ट याद रखी, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मुरबी बच्चा हूँ, दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ। उनको कभी भी याद नहीं रहा कि मैं जो है मुख्य प्रशासिका हूँ या ये ना। यही दादी, ईशु दादी का था। इतना प्यार उनके रग रग में बाबा का समाया हुआ था, दादियों का समाया हुआ था। ऐसी फेथफुल जो हमारी दादी, एक आदर्श के समान, शुरू से लेके, कराची से लेके एंड तक इतना अच्छा पार्ट प्ले किया। लास्ट में भले थोड़ा सा कोविड के कारण गए, लेकिन जल्दी ही बाबा से वो इतना ज़्यादा उनको शारीरिक कष्ट या भोगनाएं कुछ कभी भी नहीं भोगनी पड़ी। कविता बहन जी जैसे सुनाया हमें, बहुत थोड़ा जल्दी बाबा ने गोद में ले लिया और उड़ गया पंछी। तो इसलिए ऐसी दादी को, ईशु दादी जी को, ईशु दादी माने जिसका ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसी दादी जी के मैं स्मृति में खूब श्रद्धा सुमन देता हूँ और उनकी पूरी जीवनी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।